क्या आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं, बल्कि आपकी किस्मत बदलने वाली शक्ति है? पर क्या आपको पता है कि 90% लोग उन्हें खुश करने के गलत तरीके अपनाते हैं? आज मैं आपको बताऊंगी वो 5 गुप्त उपाय जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हो जाएंगी कि आपके घर में अचानक धन की बरसात होने लगेगी। और हाँ, तीसरा उपाय तो आपको हैरान कर देगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं धर्म रक्षक यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल आइकन दबाइए और सभी अपडेट पाए। इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि यह ज्ञान सभी के लिए है। दोस्तों, मेरी एक सब्सक्राइबर ने बताया कि इन उपायों को करने के बाद उनके पति को 10 साल पुराना लोन चुकाने में मदद मिली। कैसे, वो सब जानेंगे आज के वीडियो में। लेकिन पहले समझ लें कि माँ लक्ष्मी क्यों नाराज हो जाती हैं। स्कंद पुराण बुक 2 चैप्टर 5 में कहा गया है, लक्ष्मी शुचौ गृहे वसति, यानी माँ लक्ष्मी सिर्फ उसी घर में रहती है जो पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो। लेकिन आजकल हम इन बातों को भूल गए हैं। क्या आप जानते हैं कि रोज की 3 गलतियाँ, जैसे झाड़ू को गलत जगह रखना या शाम को झगड़ा करना, माँ लक्ष्मी को दूर भगा देती हैं। चलिए अब बिना समय गवाए जानते हैं वो 5 गुप्त तरीके जो माँ लक्ष्मी को 7 दिनों में प्रसन्न कर सकते हैं। और हाँ, अंत में मैं बताऊंगी एक ऐसा चमत्कारी मंत्र जिसे बोलते ही धन की बरसात शुरू हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है, पर अधिकतर लोग सिर्फ दीपक जलाकर अपनी पूजा पूरी समझ लेते हैं। असली रहस्य तो एक गुलाबी लाल फूल में छिपा है, जिसे चढ़ाने से माँ लक्ष्मी इतनी प्रसन्न होती है कि वे सीधे आपके घर की तिजोरी में वास करने लगती हैं। यह फूल कोई और नहीं बल्कि गुड़हल है, जिसे संस्कृत में जपा कहा जाता है। पुराणों में इसके पीछे छुपी कहानी बेहद रोचक है। स्कंद पुराण कुमारिका खंड में वर्णित है कि एक बार एक गरीब व्यापारी ने लगातार 21 शुक्रवार को गुड़हल के फूलों से लक्ष्मी जी की पूजा की। उसने हर शुक्रवार सुबह 5 बजे उठकर स्नान किया, लाल वस्त्र पहने और ताजे गुड़हल के फूलों को गंगा जल से धोकर माँ के चरणों में अर्पित किए। 21वें शुक्रवार को उसने सपने में देखा कि लक्ष्मी जी उसके घर के द्वार पर खड़ी हैं और कह रही हैं, तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे घर में सदैव रहूंगी। अगले दिन उसे व्यापार में ऐसा लाभ हुआ कि वह शहर का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। लेकिन सवाल यह है कि गुड़हल ही क्यों? इसका रहस्य इसके आकार और रंग में छिपा है। गुड़हल का लाल रंग माँ लक्ष्मी के सौभाग्य और शक्ति का प्रतीक है, जबकि इसका बीच वाला भाग सोने के सिक्कों जैसा दिखता है। शास्त्रों के अनुसार यह फूल सीधे माँ लक्ष्मी के हृदय से जुड़ा है, इसीलिए इसे चढ़ाने से वे तुरंत प्रसन्न होती हैं। एक और मजेदार तथ्य, गुड़हल की पंखुड़ियों में श्री बीज मंत्र की तरंगे होती हैं, जो वातावरण में धन की ऊर्जा फैलाती हैं। आपने गौर किया होगा कि जिन घरों के बगीचे में गुड़हल का पौधा होता है, वहाँ कभी धन की कमी नहीं होती। मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया कि उन्होंने गुड़हल का पौधा लगाया और उसी महीने उन्हें प्रमोशन मिला। यह संयोग नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी का चमत्कार था। अब सवाल यह है कि सही विधि क्या है? सबसे पहले शुक्रवार की सुबह सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करके स्वच्छ लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने, गुड़हल के 5 ताजे फूल लें। ध्यान रखें कि फूल सूखे या मुरझाए न हो। उन्हें गंगा जल या साफ पानी से धोकर माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर पर चढ़ाए। इसके बाद इस मंत्र का 11 बार जाप करें, ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। मंत्र बोलते समय मन में सिर्फ एक ही इच्छा रखें, माँ मेरे घर में सुख समृद्धि बनाए रखो। क्या आप जानते हैं कि इस उपाय को करते समय एक गलती 90% लोग कर देते हैं? वे फूल चढ़ाने के बाद उन्हें कूड़े में फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल न करें। पूजा के बाद फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें या पेड़ की जड़ में डाल दें, नहीं तो माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। राजस्थान के एक गाँव में एक महिला ने लगातार 7 शुक्रवार को गुड़हल चढ़ाया। 7वें दिन उसकी बेटी की शादी टूटने वाली थी, लेकिन अचानक वर पक्ष वाले मान गए। महिला मानती है कि यह माँ लक्ष्मी की कृपा थी। तो दोस्तों, यह उपाय सिर्फ धन नहीं बल्कि हर समस्या का समाधान है। अगर आपने आज तक यह उपाय नहीं किया तो अगले शुक्रवार से शुरू कर दीजिए। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या परिणाम मिले। क्या आपने कभी सोचा है कि माँ लक्ष्मी को अन्नपूर्णा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे रसोई में विराजमान होती हैं। जी हाँ, आपकी रसोई का चूल्हा और आसपास का स्थान लक्ष्मी जी का
सबसे प्रिय स्थान है। महाभारत की एक प्रसिद्ध घटना है, जब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को रसोई में ही भोजन दिया था तो उन्हें अक्षय पात्र का वरदान मिला जो कभी खाली नहीं होता था। इसी तरह अगर आप रसोई में ये छोटा सा उपाय करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर में अनाज और धन की कभी कमी नहीं होने देंगी। स्कंद पुराण में लिखा है, यत्र अन्नम पच्यते तत्र लक्ष्मी स्वयं समागता, यानी जहाँ अन्न पकाया जाता है वहाँ लक्ष्मी स्वयं आकर बैठ जाती है। पर आजकल हम रसोई को सिर्फ खाना बनाने की जगह समझते हैं, जबकि यहाँ तो समृद्धि का राज छिपा है। आपने गौर किया होगा कि जिन घरों में रसोई साफ और पवित्र रहती है वहाँ क्लेश कम होता है और पैसों की बरकत बढ़ती है। लेकिन सवाल ये है कि लक्ष्मी जी को रसोई में कैसे प्रसन्न किया जाए। इसका उत्तर है हल्दी और चावल का संगम। हल्दी को सौभाग्य की देवी माना जाता है, जबकि चावल अन्न का प्रतीक है। जब आप इन दोनों को चूल्हे के पास रखते हैं तो यह माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करने जैसा होता है। उत्तर भारत के एक गांव में एक विधवा महिला ने यह उपाय किया। वह रोज सुबह चूल्हे की पूजा करती, उस पर हल्दी और चावल रखती। कुछ ही महीनों में उसकी छोटी सी चाय की दुकान एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल गई। उसका कहना था, माँ लक्ष्मी मेरे चूल्हे की रखवाली करती हैं, इसलिए मेरी दुकान कभी खाली नहीं होती। आइए अब जानते हैं सही विधि। रोज सुबह रसोई की सफाई के बाद चूल्हे के पास एक छोटी सी कटोरी में हल्दी पाउडर और साबुत चावल मिलाकर रखें। इसके ऊपर एक सुपारी या सिक्का रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी की कृपा से घर में धन और अनाज का भंडार भरा रहता है। एक महत्वपूर्ण बात, रसोई में कभी भी बासी खाना न रखें और न ही गंदे बर्तन छोड़ें। माँ लक्ष्मी को स्वच्छता बेहद पसंद है। क्या आप जानते हैं कि चूल्हे के नीचे देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है? पुराने समय में लोग चूल्हे के पास दिया जलाकर रखते थे ताकि लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहे। आज भी गाँवों में यह प्रथा देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश के एक परिवार ने रसोई में हल्दी चावल रखना शुरू किया। उसी साल उनके खेत में इतनी फसल हुई कि वे आज तक उसे बेच रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपकी रसोई में बस जाए तो रोज इस मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भयो नमः। साथ ही रसोई में कभी झगड़ा न करें। माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा लक्ष्मी जी को भगा देती है। एक सब्सक्राइबर ने बताया कि उन्होंने यह उपाय किया और उनके पति का धंधा जो सालों से चल नहीं रहा था अचानक फलने फूलने लगा। तो दोस्तों, आज ही अपनी रसोई को माँ लक्ष्मी का मिनी मंदिर बनाएं। और हाँ, अगले पॉइंट में जानेंगे कि कैसे एक मिट्टी के बर्तन में छुपा है करोड़ों का राज, जिसे अपनाकर एक फैक्ट्री मालिक की जिंदगी बदल गई। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक और स्टील के जमाने में भी मिट्टी के बर्तनों में वो जादू छुपा है जो माँ लक्ष्मी को सीधे आपके दरवाजे पर ला सकता है? जी हाँ, ये कोई मामूली बर्तन नहीं बल्कि धन की देवी का प्रतीक है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि मिट्टी के बर्तन में ही जल संचय करते थे, क्योंकि यह पृथ्वी के साथ सीधा संपर्क बनाता है और पृथ्वी ही तो लक्ष्मी जी का स्वरूप है। एक किसान ने इस राज को जान लिया और उसकी जिंदगी में ऐसा चमत्कार हुआ कि आज वह अपने गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। स्कंद पुराण में एक कथा है कि एक गरीब ब्राह्मण ने मिट्टी के घड़े में पानी भरकर उसे माँ लक्ष्मी को अर्पित किया। घड़े के नीचे एक सिक्का रख दिया और रोज सुबह इसे सूर्य को जल चढ़ाते हुए मंत्र पढ़ा। कुछ ही दिनों में उसके घर में अनाज का भंडार भर गया और उसकी बेटी की शादी धूमधाम से हुई। यह था मिट्टी के बर्तन का चमत्कार। लेकिन यह काम कैसे करता है, आइए जानते हैं। दरअसल मिट्टी में पंच तत्वों का संतुलन होता है। जब आप इसमें पानी भरते हैं तो यह न सिर्फ शुद्ध होता है बल्कि इसकी ऊर्जा घर में सकारात्मकता फैलाती है। माँ लक्ष्मी इस ऊर्जा से आकर्षित होकर आपके घर में प्रवेश करती है। आपने देखा होगा कि गाँव के लोग आज भी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते हैं और उनके घरों में चाहे कितनी भी गरीबी क्यों न हो, खुशहाली हमेशा झलकती है। अब सवाल यह है कि सही तरीका क्या है। सबसे पहले एक नया मिट्टी का घड़ा या बर्तन ले, उसे गंगा जल से धोकर उसमें साफ पानी भरे। इस पानी में 5 चम्मच दूध, 1 चुटकी हल्दी और 5 तुलसी के पत्ते डालें। इस बर्तन को घर के उत्तर पूर्व कोने, जिसे ईशान कोण कहते हैं, उस कोने में रखें, क्योंकि यह दिशा धन के लिए शुभ मानी जाती है। रोज सुबह इस पानी से माँ लक्ष्मी को अर्घ्य दें और यह मंत्र बोलें, ओम महालक्ष्म्यै नमः। मिट्टी के बर्तन के नीचे एक स्वस्तिक बनाएं और उस पर एक सिक्का रख दें। ऐसा करने से लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में धन का प्रवाह कभी रुकेगा नहीं। लेकिन याद रखें, यह बर्तन कभी खाली या गंदा न हो। अगर इसमें दरार आ जाए तो तुरंत बदल दें, क्योंकि टूटी हुई मिट्टी नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। गुजरात के एक व्यापारी ने अपने ऑफिस में मिट्टी का घड़ा रखा और उसमें हर रोज नए सिक्के डालने शुरू किए। महीने भर में उसकी कंपनी को ऐसा प्रोजेक्ट मिला
जिससे उसकी कमाई दोगुनी हो गई। उसका मानना है कि यह माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद था जो मिट्टी के माध्यम से उस तक पहुँचा। तो दोस्तों, यह उपाय सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि घर में सुख शांति लाने के लिए भी है। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर को अपना निवास स्थान बना लें, तो आज ही मिट्टी के बर्तन का यह प्रयोग शुरू कर दीजिए। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कितने दिनों में असर दिखाई दिया। अगले पॉइंट में जानेंगे कि कैसे एक खास पेड़ लगाने से आपकी किस्मत चमक जाएगी, जिसे लोग लक्ष्मी का वृक्ष कहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केले के पेड़ को लक्ष्मी का वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जड़ से लेकर पत्ते तक में माँ लक्ष्मी का वास होता है। पुराणों में वर्णित है कि जिस घर के आंगन में केला का पेड़ लगा होता है, वहाँ दरिद्रता कभी नहीं ठहरती। एक किसान ने इस पेड़ को लगाया और उसके खेत में सोने की फसल उगाई। सुनने में अजीब लगे, पर यह सच है। चलिए इस पेड़ के रहस्य को समझते हैं। स्कंद पुराण विष्णु खंड के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी ने धरती पर केले के पेड़ का रूप लेकर एक गरीब ब्राह्मण की परीक्षा ली। ब्राह्मण ने पेड़ की सेवा की, उसे पानी दिया और पत्तों से छाया बनाई। प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी ने उसे अक्षय धन का वरदान दिया। तब से यह पेड़ समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लेकिन यह पेड़ इतना खास क्यों है? इसका राज इसके हर अंग में छुपा है। केले का पत्ता पूजा में प्रयोग होता है, फल भोग लगाया जाता है, तना नदी प्रवाह में काम आता है और जड़ में स्वयं लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह पेड़ वातावरण से विषैले तत्व सोख कर सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। जिस घर में यह होता है, वहाँ सुख शांति और धन बना रहता है। अब जानिए सही विधि। घर के उत्तर या पूर्व दिशा में केले का पेड़ लगाएं। गड्ढा खोदते समय उसमें एक सुपारी, 5 सिक्के और थोड़ी हल्दी डालें। पेड़ लगाने के बाद इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय स्वाहा। कुंडलयोर रोज सुबह पेड़ को जल चढ़ाए और एक दीपक जलाए। एक गुप्त टिप जिससे आप धन में वृद्धि पा सकते हैं। केले के पत्ते पर श्रीयंत्र बनाकर उसे तिजोरी में रखने से धन में वृद्धि होती है। तमिलनाडु के एक व्यापारी ने अपने कारखाने के प्रवेश द्वार पर 11 केले के पेड़ लगाए। उसी साल उसकी कंपनी ने इतना मुनाफा कमाया कि उसने 5 नए शोरूम खोल दिए। उसका मानना है कि यह माँ लक्ष्मी की कृपा थी जो पेड़ों के माध्यम से उस तक पहुँची। ध्यान रखें, कभी भी केले के पेड़ को अकेला न छोड़े। इसके पास तुलसी या आंवला का पौधा लगाए। ऐसा करने से पेड़ की ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाती है। एक सब्सक्राइबर ने बताया कि उसने यह ट्रिक अपनाई और उसके पति का निष्क्रिय व्यापार फिर से चल पड़ा। तो दोस्तों, यह पेड़ सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि आपकी किस्मत बदलने वाला मंत्र है। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में धन की वर्षा करे, तो आज ही यह उपाय शुरू कर दीजिए। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आपने पेड़ कहाँ लगाया। अगले पॉइंट में जानेंगे, रात के समय ये एक काम करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रात 9 बजे के बाद एक छोटी सी गलती आपकी तिजोरी को खाली कर सकती है? जी हाँ, यह गलती 99% लोग अनजाने में करते हैं और फिर कहते हैं, माँ लक्ष्मी मेरे घर क्यों नहीं ठहरती? आज मैं आपको बताऊंगी वो अंधेरे का वो काम जिसे करने से लक्ष्मी जी नाराज होकर चली जाती हैं। और हाँ, इसका संबंध आपके घर के झाड़ू से है। जी हाँ, वही झाड़ू जिसे आप रात भर कोने में फेंक देते हैं। पद्म पुराण में एक कथा है कि एक सेठ ने अपनी धन दौलत पर घमंड करते हुए रात के समय झाड़ू से धूल उड़ाई। अगले दिन उसका सारा सोना चोरी हो गया। सेठ ने जब ऋषि से पूछा तो उन्होंने बताया, झाड़ू को रात में देखकर लक्ष्मी जी समझ जाती हैं कि यहाँ उनका सम्मान नहीं है। सेठ ने माफी मांगी और झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखा। कुछ ही दिनों में उसका खोया हुआ धन वापस मिल गया। विज्ञान कहता है कि रात में झाड़ू लगाने से धूल के कण हवा में फैलते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन आध्यात्मिक नजरिए से झाड़ू लक्ष्मी जी के वाहन उल्लू का प्रतीक है। रात में इसे खुले में रखने से उल्लू डर जाता है और लक्ष्मी जी उसी के साथ चली जाती हैं। इसीलिए सूर्यास्त के बाद झाड़ू को कभी खुला न छोड़ें, उसे किसी अलमारी में या पूजा घर के पास रख दे। सुमन नाम की एक महिला रोज रात को झाड़ू लगाकर उसे दरवाजे के पास फेंक देती थी। उसके बाद से उसके पति की नौकरी चली गई और घर में लड़ाई झगड़े बढ़ गए। जब उसने यह गलती बंद की और झाड़ू को पूजा घर में रखना शुरू किया, तो 15 दिनों के अंदर ही उसके पति को नई नौकरी मिल गई। उसका कहना था, माँ लक्ष्मी ने मेरी मेहनत देखी पर मेरी गलती नहीं। अगर आपसे यह गलती हो भी जाए तो घबराए नहीं। सुबह उठकर सबसे पहले झाड़ू को गंगा जल से धोए और माँ लक्ष्मी से माफी मांगे। इस मंत्र का 11 बार जाप करें। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाय नमः। जश फिर झाड़ू को किसी पवित्र स्थान पर रख दें।
एक गुप्त उपाय, झाड़ू के ऊपर हल्दी और चावल बांध दें, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। आपको हमेशा ये 3 नियम याद रखने चाहिए। 1. शाम को झाड़ू लगाने के बाद उसे कभी खुला न छोड़ें। 2. टूटी हुई झाड़ू तुरंत फेंक दें, यह दरिद्रता लाती है। 3. नए झाड़ू को पहले गंगा जल से धोएं, फिर इस्तेमाल करें। क्या आप जानते हैं कि पुराने जमाने में लोग झाड़ू को लक्ष्मी का रथ मानते थे? इसीलिए विवाह में झाड़ू को सजाकर रखा जाता है ताकि नव विवाहितों के घर समृद्धि आए। अगर आपने भी यह गलती की है तो कमेंट में लिखें, और अगर नहीं तो आज से ही झाड़ू को सम्मान देना शुरू करें। माँ लक्ष्मी आपके घर में डेरा डाल देंगी। अगले वीडियो में जानेंगे महीने के आखिरी दिन क्या करें कि पैसा कभी खत्म न हो। यह ट्रिक सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे वो 5 गुप्त उपाय जो माँ लक्ष्मी को इतना खुश कर देंगे कि वे आपके घर में धन, समृद्धि और सुख लेकर आएंगी। याद रखिए, लक्ष्मी जी सिर्फ उन्हीं के घर टिकती हैं जहां ईमानदारी और कड़ी मेहनत होती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए आप पहला उपाय कब शुरू कर रहे हैं। मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ।